अगर ये पूछा मैं लगूंगा तो मुझे भी 500 मिलेंगे। अब मुझे हर दूसरे दिन कॉल करके बोलता है बेटा थोड़ा सा दहेज ले लो, हमारी बेटी के लिए ले लो। साइड बाय साइड 2 महीने गिटार भी सीख लिया कि चेक कर लूं भाई मेरा काम में मन नहीं लगता, मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूं कहीं। पतले क्यों नहीं है, पतले क्यों नहीं है, पतले क्यों नहीं है? ये बड़ा थका हुआ सो रहा है यार, और इसको लड़के 200-200 रुपए भेज रहे हैं। आजकल तो आपने देखा ऐसे जॉब छोड़ के लाइफ एक्सप्लोर करना बहुत कूल हो गया है ना। मेरा एक कजन है फ्रेशर, नई टीसीएस की जॉब लगी थी, 1 साल बाद जॉब छोड़ दी एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने कहा भाई तेरे बाप पे एजुकेशन लोन था भाई, उसकी 3 साल की किस्तें वो जो चुका ले पहले यार। बोला भैया मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। मैंने भाई क्या जानना है, बाप बेटा कितने दिन भूखे रह सकते हो? आपको एक तो देखा कि वो बड़ा ट्रेंड सा आ गया आजकल ना कि जिसको देखो मैं पैशन फॉलो करूंगा, मैं जॉब छोड़ूंगा, मैं जॉब छोड़ूंगा। आधे लोग तो जॉब छोड़ देते हैं, पैशन नोटिस पीरियड में ढूंढते हैं। भाई 3 महीना होगा आराम से ढूंढ लेंगे यार। एक तो ना सबसे ज्यादा खराब किया है बॉलीवुड ने। देखा आपने, बॉलीवुड ने ऐसे एक ट्रेंड सा बना दिया है कि आपको कुछ भी आर्ट फॉर्म सीखना है या कुछ भी पैशन फॉलो करना है लाइफ में, तो सबसे पहले आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। भाई मुझे लगता है सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पैशन जॉब छोड़ना अलाउ भी करता है कि नहीं यार। भाई सारे पैशन नहीं करते हैं। मेरा एक दोस्त है, क्रिकेट इतना अच्छा खेलता है, उसका पैशन बस क्रिकेट ही है, बहुत अच्छा बॉलर है, पर दिक्कत यह है कि वो भट्टा स्पिन फेंकता है। अब बताइए भट्टा स्पिन की क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में ओपनिंग नहीं है। मैं आपको नहीं समझा रहा भट्टा स्पिन, मैं समझाता हूं। मैं भट्टा स्पिन लड़कियों को मैंने देखा नहीं समझ आता है, मैं आपको समझाता हूं आपकी लैंग्वेज में। आप लोगों ने क्रिकेट देखा तो है ना, वो देखा जब बॉलर ऐसे बॉलिंग करने आता है, पूरा ऐसे एक्शन लिया, यूं लगा लो उसने यहां तक एक्शन लिया, पूरा हाथ घुमाया नहीं, बस यूं ही फेंक दिया। यूं लगा लो उसका ऐसे मूड स्विंग हो गया कि तुम मेरी बॉल समझते तो हो नहीं, मैं तो नहीं फेंक रही, मैं तो नहीं घुमा रही। ये समझ लो भट्टा स्पिन। और लड़कों को मैंने देखा भाई, लड़कों को भट्टा स्पिन सुनते ही ऐसे अंदर से एकदम से इतना मजा आता है, 2-3 भट्टा स्पिन फेंक ही लेते हैं। मैंने देखा तो अच्छा दिन याद दिला दिए तूने यार। मैंने तो पता है 7 साल जॉब और स्टैंड अप दोनों चीजें साथ में करने के बाद जॉब छोड़ी है। तब भी अगर ऐसे 15 दिन मेरे पास काम नहीं आता ना, तो मेरी हालत खराब रहती है। मैं मेड को छुट्टी दे देता हूँ, अपनी वाइफ के पास चलाता हूँ, अगर ये पूछा मैं लगूंगा तो दीदी मुझे भी 500 मिलेंगे। समझो मतलब मेरे को तो कॉन्फिडेंस लगता है लड़के इतनी जल्दी जॉब छोड़ कैसे देते हैं भाई। और जब मैं नौकरी में था ना, तो मेरे को लगता था कि मैं जॉब में एवरेज हूं, स्टैंड अप में तो मैं बेहतरीन हूं, बस मेरे साइड से ही थोड़ा डिले है। और अब जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी है ना, मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं स्टैंड अप में एवरेज हूं, जॉब में तो मैं बहुत घटिया था यार। लोग पता नहीं मुझे निकालते क्यों नहीं थे भाई। मेरे को जॉब की सबसे बेस्ट मुझे ये लगती है बात कि मुझे मेरी औकात क्लियरली पता रहती थी, और मुझे ये भी पता रहता था कि मेरी औकात हर साल 4 से 5% से बढ़ती है। भाई यार कम है क्या भाई, कम है भाई। देखो मेरी तो इतनी बढ़ती थी, मेरे को पता है, देखो कुछ लोग की 15-1% भी बढ़ती है, जिनकी जीभ थोड़ी लंबी होती है। मेरी इतनी बढ़ती थी भाई, मैं तो 4-5% वाला ही लड़का था भाई। जॉब की बेस्ट चीज यही थी यार। और ये पैशन फॉलो करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, कोई ऐसे सेट पैटर्न नहीं है। क्या है ना कि आप जॉब कर रहे होते हो ना, तो अच्छा नहीं चल रहा तो एक सर्टिफिकेशन किया 20% उठाए, एक सर्टिफिकेशन किया 20% उठाए। पैशन में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि एक सर्टिफिकेशन कर लिया 4 लोग एक्स्ट्रा टिकट ले गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो कुछ पात ही नहीं है ना। मेरे को यही समझ नहीं आता, पता है 7 साल से मैं पैशन फॉलो कर रहा हूँ। कई बार तो लगता है पैशन फॉलो करते करते शायद पैशन से थोड़ा सा आगे ही निकल गया। बीच में एक बार रुक के कहीं पकड़ के देखना था कि भाई पकड़ में आया कि नहीं आया। और सच बताऊं दोस्तों, मैंने तो ये पैशन खुद ढूंढा भी नहीं था, मेरे को तो मेरे दोस्तों ने फंसा दिया। इन लोगों ने मुझे बोला कि भाई तू बहुत अच्छा करता है, ये तू यही करने के लिए बना है। और अब वो सब लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई मेरे साथ के घटिया रिसोर्स पता है आपको, लंदन में बैठे हैं घटिया लोग, जिन लोग की उत्तराखंड जाने की औकात नहीं थी। वो लोग यूनाइटेड किंगडम से टीम्स पे कॉल कर रहे हैं, हाउ इज इट गोइंग ब्रो इन इंडिया। वाह बेटे, हाउ इज इट। और सबसे बड़ी गलती जो मुझसे हो गई ना, मैंने ये स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया गुड़गांव में। भाई देखो आप कुछ भी नया करते हो ना, आपको अपने अराउंड सपोर्टिव लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि आप चीजें सीख रहे होते हो, है ना। आपको थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है। गुड़गांव के लोग ये सब चीज के लिए तैयार नहीं है भाई। मैं दूसरी बार स्टेज पे चढ़ा था, मैं बहुत नर्वस था,
चलते शो में ऐसे फ्रंट सीट पे दो लड़कों की लड़ाई होगी आपस में, हाथापाई हो गई, प्रॉपर थप्पड़ पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को। मैं रोकने का तो मुझे बोले तू करता रहे आराम से, साले तुझे और मारेंगे पकड़ के। अभी आया हमें रोकने भाई। और देखो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया है एट द एज ऑफ 25 की एज में मैंने शुरू किया है। तो क्या दिक्कत है ना मैम, मैं ये जो टीनेजर ऑडियंस होती है ना, इसे 20 से नीचे वाले लोग, मैं इनसे एनर्जी मैच नहीं कर पाता हूँ यार। इन लोगों में ना बहुत हाई एनर्जी रहती है। ये लोग शो में ऐसे बैठते हैं या तो हंसा देंगे हम तुझे तबाह कर देंगे। और मेरे को अच्छी लगती है ऐसे वो 27 to 30 एज वाले, वो 27 से 30 वाले वो ढलते हुए लोग होते हैं ना, बेस्ट लगते हैं भाई। हल्का घुटने में दर्द रहता है, बारीक सा कमर में पेन रहता है, बीच बीच में टेंशन भी होती है, एक बार चेक करा लें। फिर पता लगता है अच्छा सारे ग्रुप को ही है। शायद प्रोसेस ऑफ डिकेइंग शुरू हो गया है, अब समय आ गया है भाई निकलने का। और बेस्ट ऑडियंस मेरे को लगती है 32-33 से ऊपर वाले लोग होते हैं ना, जो 30 को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। ये लोग इतनी अच्छी ऑडियंस होती हैं, आप कितना भी गंदा परफॉर्म कर लो भाई ये उठ के जाते ही नहीं है। और मुझे बाद में पता लगा ये उठ पाते ही नहीं है। इन लोग का रहता है कि यार अब हम बैठ गए हैं भाई, हम अपना 1.5 घंटा लेके आए थे, तू देख ले तूने करना है तो भाई। आप लोग कुर्सी में बैठते हैं, समा जाते हैं कि भाई यार इनका पैर वैर सो जाता है बिल्कुल कि भाई ये बताना 10 मिनट पहले कब शो खत्म हो रहा है, थोड़ा सा इसको मार के जगाएंगे पैर को, तब उठा जाएगा भाई यार। और 20 से नीचे की ऑडियंस का ना मेरे को एक और चीज समझ आई, 20 से नीचे के जो लोग हैं इन लोग को बड़ा सेक्स के अराउंड कंटेंट सुनने में बहुत मजा आता है। और कंटेंट में नहीं, इनको है कि बस स्टेज से सेक्स बोल दो, बड़ा अच्छा लगता है इनको। और मेरे को ये बात समझ भी आई, देखो जिसको जो चीज मिल नहीं रही है उसके अराउंड जानने में मजा आता है, ये प्रकृति का एक नियम है। मेरी उम्र 30 साल है दोस्तों, 2 साल मेरी शादी को हो गए हैं, 8 साल से मैं डेट कर रहा था। और इस देश का 30 साल का मर्द बस इसलिए सेक्स कर रहा है कि कोई और ना कर जाए। इस जोक के साथ यही अच्छी बात है, पता है ऐसे सब हंसते हैं ना तो बड़ा ऐसा फैमिली सा फील होता है कि यार क्या हो गया, आदमी अपनी मन की बातें परिवार में तो डिस्कस करता ही है, पर लोग नहीं हंसते हैं ना तो ऐसा बड़ा नंगा फील होता है स्टेज पे कि यार ये सब बताना थोड़ी होता है भाई। और आप तो अच्छी ऑडियंस हो, कई लोग तो आगे बोल जाते हैं तेरी बस की नहीं होती होगी, हमें तो बहुत मजा आता है। जब से मैंने दोस्तों जॉब छोड़ी है ना, और जब से मैं फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने ना आके अब मेरे ऊपर एक आर्टिस्टिक सा प्रेशर डाल दिया है। अब बोलते हैं कि भाई अब ना तू ऐसे फालतू बातें मत करेगा स्टेज से, अब लोग तेरी बातों से इंस्पायर होते हैं, सुनते हैं तुझे लोग, तो ऐसे कुछ अच्छा बोल, कुछ क्रिएट कर, अपने मन के अंदर झांक के कुछ ऐसा निकाल के ला जो तेरा करने का मन करता है, लोग रिलेट करेंगे। सर मैंने अपने मन के अंदर झांका, मुझे पता लगा मैं तो बहुत ही घटिया आदमी हूँ यार, बाहर से ठीक लगता था भाई। क्योंकि मैं बताऊं मेरा इतनी फालतू चीजें करने का मन करता है। आप लोगों ने रात को हाईवे पे गाड़ी चलाई है सबने, है ना, वो भूसे वाला ट्रैक्टर चलता हुआ देखा है? मेरा उसमें गाड़ी ठोकने का मन करता है। ये मेरा ड्रीम है कि वो एक बार रोक के साइड में बोलते तू अपने मन की कर ले भाई यार, मेरे को एक बार चेक करना है ये उसके अंदर जाएगी या लग के बाहर आएगी। मैं रह ही नहीं पाता, आपको पता साइड में चल रहा था, साइड से हल्की टच हो जाए बड़ा एकदम, एक बार टक्कर मार के देख लो। मेरा मन करता है रात को हाईवे पे निकल जाऊं, वो सारे कोन्स उठा लाऊं, घर में लाके उनको रख के उनके बीच में स्पीकर रख के गाना बजा दूं और एक बार बोल दूं कि VLC मीडिया प्लेयर में गाना चल रहा है, बस मेरी आत्मा को स्वर्ग मिल जाएगा। जिस दिन मैंने ये कर दिया ना भाई, मेरा मन खुश हो जाएगा। और आप मेरे को एक बात बताओ भाई, इन सब बातों से कौन इंस्पायर होगा बताओ यार? आप में से कौन इंस्पायर होगा? मेरे को एक बात समझ भी आई, देखो आप इंस्पिरेशनल बातें तब करोगे ना जब आपकी लाइफ इंस्पिरेशनल रही हो। मेरी ऐसी एकदम एवरेज इंडियन इंजीनियर मेल वाली लाइफ रही है कि एक टेक्नोलॉजी में बीटेक की, फिर किसी और टेक्नोलॉजी में जॉब करने लग गए, फिर बीच में 2 बार कैट का एग्जाम देके अपनी औकात चेक कर ली, साइड बाय साइड 2 महीने गिटार भी सीख लिया कि चेक कर लूं भाई मेरा काम में मन नहीं लगता, मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूं कहीं। 2 महीने बाद पता लगा अभी तक हैप्पी बर्थडे ही बजा रहे, जो पहले दिन YouTube से ही सीख लिया था। एक तो मैं बहुत खाली हो गया लाइफ में, पता है पहले जॉब भी कर रहा था, स्टैंड अप भी साथ में करता था, तो बिल्कुल टाइम नहीं था, और अब टाइम ही है मेरे पास।
अब मेरे पास भाई बहुत, मेरे को समझ नहीं आता इस समय के साथ करना क्या है। मैं नॉर्मल टास्क में भी मल्टीटास्क ढूंढता हूँ। जैसे मान लो आप घर में टीवी देख रहे हो, आपको किसी का कॉल आया, कुछ काम आया, आप क्या करोगे? टीवी रिमोट से बंद करोगे, निकल जाओगे वहां से। मैं रिमोट से टीवी बंद करता हूँ, फिर उसका मेन प्लग ऑफ करता हूँ, फिर उसकी तार निकालता हूँ, फिर जाते टाइम एक बार फिर बटन दबा के देख लेता हूँ कि ये हल्की सी इसमें एनर्जी बची तो नहीं है भाई, कहीं दोबारा स्टार्ट ना हो जाए। मेरे को बहुत खाली समय भाई। मेरा ऐसा सीन है, मान लो मैं और आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं और आपने बोला कि भाई 10 मिनट बाद बात करते हैं, तो मैं 10 मिनट उसी स्क्रीन पे रहता हूँ। अब 10 मिनट के लिए मैं नया टास्क नहीं ढूंढ सकता भाई। मैं लाइट भी नहीं बुझने देता, हल्की सी लाइट यही हूँ। जैसे आपने देखा वो पुरानी मूवीज में खतों में से मुंह निकला रहता था, बस तो वहीं बैठ रहा था। आप अगर 8.5 मिनट में ऑनलाइन आके किसी और से बात करने लग गए ना, तो वहीं आ जाता हूँ क्वेश्चन मार्क, हेलो ब्रो आई एम वेटिंग यार, मेरा टाइम किसी और को मत दो। तुम टाइम कम दे रहे हो आजकल मुझे, मैं देख रहा हूँ। और लड़कों में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप इमेजिन करो, जो लड़कियां हैं यहाँ पे, जस्ट इमेजिन अगर आप मेरी दोस्त हो, ये बहुत स्कैरी है आप लोग के लिए। आप इमेजिन करो रात को 1:30 बजे आप अकेले अपने घर में सो रही हो और एक मोटा बस आपकी चैट में झांक रहा है। ये एकदम वैसा है मैम कि जैसे पूरी मार्केट में आपको पता लग जाता है ना कि एक मर्द घूर रहा है साला। भाई मेरी जो सारी दोस्त है ना, वो तो घूंघट पहन के व्हाट्सएप चलाती है। उनका पता नहीं कब मोटा झांक रहा होगा भाई फोन में। बहुत खाली हो गए दोस्तों मेरे पास। बहुत पता है मेरे को, एक तो क्या है, मेरे को हमेशा से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की आदत थी। अब जैसे मैंने नया बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, बैडमिंटन दिन रात खेलता हूँ भाई। आप मानोगे नहीं, गुड़गांव का बहुत नामी प्लेयर हूँ बैडमिंटन का मैं। ऐसा स्किल सेट मेरे पास ज्यादा नहीं है, पर हर टाइम अवेलेबल हूँ। किसी को भी किसी सेक्टर में चौथा प्लेयर चाहिए, एक कॉल पे हाजिर हो जाता हूँ भाई, एक कॉल पे। उस दिन मैं कुशल के जीजा जी और मौसा जी के साथ बैडमिंटन खेल के आया हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो कुशल कौन है, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, मेरे को क्या पता। मेरे पास किसी ग्रुप से कॉल आया, मैं खेलने चला गया भाई। रैंडम ग्रुप भाई, सुबह शाम रात को 10-10, 11-11 बजे तक बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग। और मेरा तो पूरा 6-7 ग्रुप तो मैंने ही बनाए हुए हैं, पूरा सब मैनेज करता हूँ। रात को 2-2 बजे कई बार तो बैडमिंटन खेल के आता हूँ ना, तो घर आता हूँ, आराम से सोता हूँ, और जैसे ही घर आता हूँ तो वो सब लोग अपना कॉन्ट्री भेजने शुरू कर देते हैं, 200-200 रुपए सब लड़के। तो ये देख के मेरी वाइफ घबराई हुई रहती है कि ये बड़ा थका हुआ सो रहा है यार, और इसको लड़के 200-200 रुपए भेज रहे हैं। भाई ये इसने कुछ गलत तो नहीं शुरू कर दिया, इसको समझाना पड़ेगा, घर की आर्थिक स्थिति इतनी भी खराब नहीं है भाई यार। आपको नहीं लग रहा ना मैं बैडमिंटन ज्यादा खेलता हूँ ना? वो सब तो ठीक है, पतले कहीं नहीं हुए। भाई आप बैडमिंटन खेलते हैं? भाई मैं ट्रिपल्स खेलता हूँ, 2 लड़के भागने के लिए रखता हूँ, मेरे को बना के देता है, मैं स्मैश मारता हूँ। अपना अपना भाई चौड़ा बैडमिंटन किया, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे घर का खा रहा हूं मैं। मैंने 2 बार इसको, देखो बताओ भाई, 2 बार इस आदमी को मैंने 2 बार इग्नोर किया। पतले क्यों नहीं हुए, पतले क्यों नहीं हुए, पतले क्यों नहीं हुए? तुम मेरे ससुर हो, तुमने अपनी बेटी देनी है मेरे को, पतले क्यों नहीं हुए? बड़े यार अच्छा फील कर रहा था नई शर्ट में, एकदम से वैसा। तो मोटे के साथ ही देखा था ना, उसको मोटा बोल दो ना, एकदम से उसको फील हो जाता है कहीं से कुछ दिख रहा है। तो मेरा दिखा हल्का सा यार। मैंने दोस्तों इस एपिसोड से लाइफ का एक ज्ञान ले लिया। मुझे सबसे बेस्ट चीज पता लग गई है लाइफ की, कि आपकी इस दुनिया में वैल्यू तब तक ही है जब तक आप अवेलेबल नहीं हो। जैसे ही आप अवेलेबल हो गए भाई, आप किसी को नहीं चाहिए। आप मानोगे नहीं, उस दिन मेरी माँ ने मुझे बोला कि तू आजकल घर में बहुत फोन करने लगा है। मेरी माँ ने मुझे बोला, बताओ, कि तू बहुत फोन करता है मुझे। मैंने, मम्मी आपका तो ये कैरेक्टर ही नहीं है यार, आप लोग पे तो मूवीज वगैरह नहीं बनती थी कुछ कुछ। भाई मेरी गलती बता दो, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी मैम उस दिन, मैंने 12-13 बार कॉल कर दिया। 14वीं बार उधर से कॉल आ गया कि बता दे घुटने के दर्द से कौन सी औरत मरी आज तक। और दिक्कत क्या है ना यार, मेरी मम्मी के पास एंड्रॉइड फोन है, और मेरी मम्मी को ना टेक्नोलॉजी ज्यादा चलानी नहीं आती है, तो वो बड़ी मुश्किल से बेचारी हॉटस्टार पे कोई अपना सीरीज वीरीज लगा के बैठती है आराम से। मैं कॉल कर देता हूँ तो वो मेरा कॉल कट करती है, फिर वो ट्रू कॉलर वाला पॉपअप आता है वो कट करती है, फिर इतने में वो स्क्रीन छोटी हो जाती है, फिर उसको बड़ा करती है। हर कॉल पे बेचारी के 2 मिनट चले जाते हैं। प्रीमियम वर्जन में 3 ऐड दे देता हूँ उनको मैं। भाई उस दिन तो इतना तंग आ गई, पड़ोस के चिंटू से लेके मुझे ब्लॉक कराया है। इसको हरामखोर को ब्लॉक करे यार, ऐसी औलाद भी ना दे भगवान किसी को।
इससे बढ़िया तो वृद्धाश्रम में ना चली जाऊं। अपना साइड बाय साइड 40 बुड्ढों के साथ बैठ के अपना कम्युनिटी हॉल में टीवी तो देख सकती हूँ अपना, कोई तंग तो नहीं करेगा। भाई बहुत इग्नोर करते हैं, आपको पता है लोग खाली इंसान को। मेरा दिल पता है किस दिन टूटा, मैंने बहुत मुश्किल से अपने जैसे बहुत प्यारे लोग ढूंढे थे, अपनी सोसाइटी के बच्चे। उन लोग से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी सर, हम लोग अच्छा खेलने कूदने जाते थे इधर उधर कुछ ना कुछ। उस दिन हमारा छुपन छुपाई का प्लान था। इन लोगों ने मुझे बोला कि भैया इसी पार्क में छुपना है। मुझे छुपा के ये लोग दूसरे पार्क में खेलने चले गए। भाई आप मानोगे नहीं, मैं इतना भोला आदमी हूं, 10-15 मिनट तो खुशी खुशी में छुपा ही रहा। इतनी जल्दी कैसे ढूंढ दोगे तुम लोग, तो अभी खेलना शुरू कर रहे हो, मैं तो बहुत पहले से खेलता आया हूँ। मस्त अपना खुशी खुशी छुपा पड़ा हूं। वहां बुड्ढे योगा कर रहे हैं, उनको टॉपिक मिल गया पार्क में कि ये देखो आज का युवा है, ये 30 साल का मोटा मर्द बस पेड़ के पीछे खड़ा हंस रहा है। लोग कहां देश को आगे ले जाएंगे बताइए भाई साहब, शर्मा जी बताइए। गांजा वांजा करते हो यार, मेरे को अब तक भी समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ अंकल बताना मत, पता लग जाएगा, चुप बैठ जाओ। भाई जब तक मैं नौकरी के साथ स्टैंड अप कर रहा था ना, जब तक मैं स्टैंड अप को एज ए हॉबी परस्यू कर रहा था, तो मेरे खानदान में मेरी बहुत इज्जत थी। ऐसा लगता कि भाई यही है इस खानदान की मेन औलाद, कि जॉब भी करता है, अपना एक हॉबी भी परस्यू कर रहा है, 2 पैसे एक्स्ट्रा भी कमा के लाता है, कितना नेक बच्चा है। जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी है ना, पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है और मैं उसी खानदान का सबसे नल्ला लड़का बन गया, क्योंकि हर फंक्शन में पहुंच जाता हूं भाई। मेरी दादी की बहन की बेटी के रोके पे मैं उस दिन प्रेजेंट था। लड़के का बाप नहीं आया था कि इतने लोग क्यों जाएंगे यार। मैं अपना वहीं बैठा था कि भाई क्या हो गया, दीदी है मेरी यार। अब मतलब इनको लगता है कि इसको काम करना ही नहीं था, तभी ये सब फालतू चीजें करता रहता था। और मेरे को लगता है पता है हमारे माँ बाप ना अभी तैयार नहीं है इन सब चीजों के लिए कि बच्चा जॉब छोड़ दे। आपको पता है मैंने जब जॉब छोड़ी ना, मेरी माँ का सबसे पहली टेंशन यही थी कि तू बिगड़ मत जाइयो। मैंने मम्मी को बोला अब ये मत बोलना कि नंगे पैर बाहर खेलने मत जाइयो। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तब हुई जब मेरे ससुर जी को पता लग गया मैंने नौकरी छोड़ दी। भाई मेरे ससुर जी इसी टेंशन में कि साला मेरा दामाद मेरे से पहले कैसे रिटायर हो गया। ये आदमी इतना स्ट्रिक्ट है, पता है, ये दहेज के इतना खिलाफ था। अब मुझे हर दूसरे दिन कॉल करके बोलता है बेटा थोड़ा सा दहेज ले लो, हमारी बेटी के लिए ले लो, हमें नहीं पता था तुम इतने नल्ले निकल जाओगे भाई। मैंने कहा पापा मेरे पास पैसे की इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला फिर ये रात को 200-200 रुपए के लिए क्या करने जाते हैं बताओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस।